भैया टीवी की हमारी बहुओं के सामने ना बड़ी बड़ी कंपनीज और फोर्सेस जो हैं वो फेल है। अब देखिए नीति ने बुलाया था फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को ये तय करने के लिए कि फिंगरप्रिंट्स परी और पार्वती के सेम हैं, यानी कि वो दोनों सेम है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि पार्वती अपने इस रूप में तो हर किसी से 10 कदम आगे है। तो भैया उनके सामने तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी फेल हो गया। ये दोनों प्रिंट्स तो सेम है नहीं है। तूने जरूर कुछ किया है रात की सच्चाई छुपाने के लिए। बोल क्या किया है? नीति, तुम्हें क्या लगा था कि तुम जैसा सोचती हो वैसा कोई दूसरा नहीं सोच सकता है? अरे भाई, ये परी नहीं पार्वती है जो आपसे 10 गुना आगे सोचती है और 10 कदम आगे भी चलती है। अब देखिए, राजीव को लेकर यहाँ पर नीति आई थी ये साबित करने के लिए कि परी ही पार्वती है। उसने जैसा सोचा था वैसा सब वो करने वाली है। तो वो डॉक्टर को भी लाई है। अब हम सब ने ये देख लिया है कि पार्वती वो सब कुछ करेगी जो वो कभी नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसका अंबिका साथ दे रही है। अब डॉक्टर का भी कहना है कि ये परी नहीं है। ये लीजिए, ये पहली चाल में ही नीति हार गई। सो बेसिकली इस बार वो मेरे फिंगरप्रिंट्स मैच करवा के मुझे परी प्रूफ करने की कोशिश कर रही है। बट माता रानी गॉट अ प्लान फॉर मी। उनके सामने मैं जाती हूँ प्रे करने के लिए, तो वो मुझे तो फिर मैं दिए के ऊपर अपना हाथ रखती हूँ तो मेरा हाथ जल जाता है। तो मुझे आइडिया आता है कि मैं इसको कुछ कर देती हूँ ताकि मेरे फिंगरप्रिंट्स मैच ही ना हो। सो या इसके बाद भी ये नीति बाज नहीं आ रही है। अब भी वो परी की पहचान करा रही है। इसमें भी वो फेल हो गई। अब जब नीति का शक यकीन में नहीं बदल रहा है तो राजीव भी कैसे भरोसा करेगा नीति पर? शायद कहीं न कहीं राजीव भी यही चाहता था कि काश ये परी निकले। अब शायद राजीव इस बात पे भरोसा कर ले कि पार्वती और परी दोनों अलग अलग है, लेकिन नीति उसका क्या? तो बेसिकली राजीव कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये तो वो जानते हैं कि ये परी है, लेकिन जिस तरीके से नीति प्रूफ करने की कोशिश करती है वो उन्हें पसंद नहीं है और वो उससे अपना रिश्ता तोड़ देते हैं ऑल। सो बेसिकली वो चाहते भी हैं बट इस तरह से नहीं। वो तो अब भी विश्वास नहीं करेगी। आगे भी वो ऐसे कई हथकंडे अपनाएगी ये साबित करने के लिए कि पार्वती ही परी है। अब अंबिका जिसने परी को नई जिंदगी दी है, वो पार्वती को बचाने के लिए, उसका सच छुपाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो यानी कि इस लड़ाई में अब परी अकेली नहीं है, बल्कि अंबिका उसके साथ उसकी ढाल बनकर खड़ी रहेगी। मैं और परिणीति साथ मिलके सामने वालों की बैंड बजा रही है। हाउ वंडरफुली शी इज़ डूइंग कि वो नीति और संजू को नाको चने चबा रही है। सो आई थिंक रिवेंज ऑलवेज वर्क्स। कहानी में अब मजा आएगा क्योंकि घायल शेरनी बहुत खतरनाक होती है। नीति को अब ये पता चलेगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल भाग्य लक्ष्मी, जहां लक्ष्मी और ऋषि को पारो के लिए इस तरह परेशान देखकर अब लक्ष्मी को डर लग रहा है कि कहीं लक्ष्मी और ऋषि एक ना हो जाए। और ऐसे में अब वो रोहन को ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन मलिष्का का ये डर कहीं सच ना हो जाए। लेकिन मलिष्का का ये डर सच जरूर हो जाएगा अगर ऋषि और लक्ष्मी एक हो जाएंगे। मैंने खुद सुना है वो आयुष से बात करा था कि पहले वो लक्ष्मी से जाके माफी मांगेगा, उसके बाद वो उसे घर में वापस आने के लिए कहेगा। भैया ये सुहागन चुड़ैल जो हैं, इनकी लाइफ का एकमात्र एजेंडा यही था कि बस किसी तरह मोक्ष के साथ उनकी सुहाग रात हो जाए ताकि उनको अमृतत्व हासिल हो जाए। लेकिन उनके सपनों पर तो पानी फिर गया क्योंकि सुहाग की स्टेज पर एन मौके पर पहुंच गई दिया और चुड़ैल जो है वो तो आग बबूला हो गई।
सारा खेल सुहागन चुड़ैल का सुहाग रात पर ही तो टिका हुआ है। इधर निशिगंधा ने दिया को साइड में कर दिया है और पहुंच गई मोक्ष के पास अपनी सुहाग रात मनाने के लिए। निशिगंधा ने अपनी खूबसूरती का जाल अभी बिछाना शुरू ही किया था कि इतने में दिया की एंट्री हो गई और दिया ने अपने जादू से निशिगंधा को साइड कर दिया और देखिए वो खुद करीब आ गई मोक्ष के। अब दिया और मोक्ष के बीच बस नजदीकियां बढ़ने ही वाली थी कि चुड़ैल ने पूरे परिवार वालों को बुला लिया। अब यहाँ पर जो देख रही हैं वो तो गलत समझ रहे हैं दिया को। मोक्ष पर भी अपना जादू चला दिया निशिगंधा ने और इसके बाद तो पानी सर से ऊपर तब गया जब निशिगंधा ने दिया को बहुत ही बुरा भला कहा, यहाँ तक कि उसके बाबा का नाम भी घसीटा। अपने बाबा का नाम सुनकर दिया को गुस्सा आया और उसने चुड़ैल को चाटा मार दिया। अरे मोक्ष की पत्नी ना बन सकी तो रखेल बन गई। पैसे कमाने थे ना तुम्हें तो अपने बाप को बोल देती, तुम्हारी दलाली कर लेता वो। खुद ऐसी है तो पता नहीं बाप ने तो क्या ही किया होगा। खबरदार मेरे बाबा का नाम मत ले। अब एक चाटे को चुड़ैल ने कितना बड़ा तमाशा बना दिया। घर वाले तो पहले से ही दिया के खिलाफ हैं और अब और भी ज्यादा हो गए। दिया चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है और जहां बोलना होता है वहां पर तो बोलती ही नहीं है। A bit shocking for all of us because दिया हमेशा ऐसे डरी डरी रहती है, किसी के सामने बोलती नहीं, बट उसने निशिगंधा पे हाथ उठा दिया जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। बट हाँ, उसके बाबा के बारे में बोला गया था तो वो गुस्सा हो गई एंड उसने थप्पड़ मार दी। लेकिन आई थिंक यही वो मोमेंट था जब हमें ऑर्डर दिया गया कि भाई अब ये तो सामने नहीं रह सकती, इसे बंद करो कमरे में, लाइक दैट। इस घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो दिया की बात को समझता हो, उस पर विश्वास करता हो। तो ऐसी सिचुएशन में दिया तुम कैसे बचा पाओगी मोक्ष को? निशिगंधा बहुत ही शातिर है, वो हर पल फिराक में रहती है कि कब तुम्हें इस सब की नजरों में गिरा दिया जाए और इस घर से बाहर निकाल दिया जाए। अब दिया का साथ कौन देगा, कौन आएगा उसकी मदद के लिए, ये तो फिलहाल अभी किसी को नहीं पता है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जस्ट इन केस आप वेट कर रहे थे कि रजत और सवी की लव स्टोरी अभी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि कुछ ऐसा हो गया है ना, और इस इंसिडेंट के बाद तो वक्त लगेगा ही। भाई सही किडनैप हो गई है और रजत ने सारा ब्लेम जो है ना सभी पर डाल दिया है। अब जाहिर सी बात है अपनी बेटी के किडनैपिंग का दोष आप किसी पर लगाएंगे, प्रेम कहानी को तो रुकना पड़ेगा।
देखा इन्होंने कुछ नहीं। सही है गलत मैं देखूंगा। चल पीछे। सर देखिए आप लोग गलत कर रहे हैं, ऐसे सीनियर सिटीजन को नहीं ले जा सकते। मैं आप पर केस कर दूंगा। गप्प बस। केस करेगा मेरे पे? मैं तेरे को अंदर करूंगा कानूनी कार्रवाई में रुकावट डालने के लिए। बच्चे आइए, बदतमीजी से कैसे बात कर रहे हैं? काका चलो पूरे चल। अरे अरे रजत, क्या कर दिया आपने? ना आप पीकर घर आए होते, ना आपकी बेटी गलत दवाई पीती, ना सभी को मौका मिलता सही के इतने करीब आने का, ना वो हॉस्पिटल पहुंचती और ना ही ये पुलिस का झंझट होता। मगर क्या करे रजत, आप तो अपनी आदत से मजबूर हो गए हैं और इसी वजह से देखिए क्या से क्या हो गया। अब रजत के साथ साथ पूरे घर वाले सई को ढूंढ रही हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि सई गई तो कहां गई। तभी उन्हें मिलती है सवी की रिंग और ये रिंग खड़ा करेगी एक बड़ा बवाल। वो वॉचमैन कह रहा है कि उसने सभी को देखा हमारी सही को गाड़ी में डाल के जाते। तो गजब नहीं निकली, हमारे घर में आके हमारे बच्चे को किडनैप करके ले गई। कहाँ ले गई वो? क्यों ले गई होगी? छोड़ूंगी नहीं, एक बार मेरे सामने आ जाए छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। अब भाई ठक्कर परिवार में तो मानो भूचाल ही आ गया कि ऐसे कैसे सवी सई को दिन दहाड़े यूं उनके घर से भगा ले गई। अब गुस्से में आकर पूरे भोसले परिवार पर रजत करेगा पुलिस कंप्लेंट और फिर जो हुआ वो तो देखते ही बना। सीनियर सिटीजन को नहीं ले जा सकते। मैं आप पर केस कर दूंगा। केस करेगा मेरे पे? मैं तेरे को अंदर करूंगा कानूनी कार्रवाई में रुकावट डालने के लिए। बच्चे आइए, बदतमीजी से कैसे बात कर रहे हैं? काका चलो पूरे ऑब्वियसली बिकॉज घर में से अगर बच्ची गायब है और कोई बोलता है कि ये इंसान उसे लेके गया है, घर वाले दरवाज़ा नहीं खोल रहे, जो हम काफ़ी कोशिश करते हैं दरवाज़ा खोलने की, लेकिन घर में कोई है नहीं पहले, तो पुलिस इज़ द ओनली ऑप्शन। सो वही किया है करने के लिए, बिकॉज उनके घर में सही का एक क्लिप मिल जाता है। सो दैट मीन्स कि उनके घर में मिला है, दैट मीन्स कल्प्रिट ये लोग भी है, शायद ये लोग भी इस इशू में शामिल हो सकते हैं, इसलिए पूछताछ करने के लिए लेके जाते हैं, अरेस्ट नहीं करते। वैसे ये पूरा ड्रामा तो हमने देख लिया, लेकिन इसके पीछे की असल वजह क्या थी, चलिए ये भी तो आपको बताएं। दरअसल सई ने पी ली थी गलत दवाई और इसी के चलते सभी को ले जाना पड़ा था सई को अस्पताल। अभी एक्चुअली सभी के लिए सही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत क्लोजनेस भी हो गई है, बहुत अटैचमेंट हो गई है, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। बट कहीं ना कहीं से वो ट्राई करती है और वो बचा लेती है सही को, सही बच जाती है। बट अब पता नहीं उसे कि आगे क्या होगा। अपने तरफ से मैंने उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया होता है, बट मिसकम्युनिकेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है कि उनको नहीं पता होता है और वो ढूंढ रहे होते हैं अपनी बच्ची को। तो जब मैं जाती हूँ तब बहुत बड़ा हंगामा होगा। अब क्या होगा वो आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए रजत, जब आपको सच का पता चलेगा तो हम श्योर हैं कि आपको पछतावा जरूर होगा कि आपने सभी को डाउट किया। मगर ये सीरियल की दुनिया है और जब तक यहाँ पछतावा नहीं होता तब तक प्यार भी तो नहीं होता। बस अब ये नफरत प्यार में कैसे बदलेगी, इसी का तो सभी इंतजार कर रहे हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे जो भी कहिए, अनंत और राधिका ना साथ में लगते बहुत प्यारे हैं। हाय, इनकी बलाएं लेने का मन करता है, मेड फॉर ईच अदर। काश हम ये मंगल, लक्ष्मी की मंगल और उनके पति के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि मंगल को जैसा पति मिला है ना भैया, किसी को ऐसा पति ना मिले। एक बार फिर से आदित्य जो है अपनी हरकतों पे आ गए हैं और इतनी बुरी तरह से धुतकार रहे हैं मंगल को कि बस कान बंद करने का मन करता है। मेरे भाई ये शक्ल नहीं देखना चाहता। तुम तो इतनी बेवकूफ हो मंगल कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं।
झाड़ू कटका पोछा इसी में लगी। अरे इन सब चीजों के लिए मैं 10-12 हजार में एक काम वाली बाई रख दूंगा। तुमसे शादी करके मुझे क्या? मंगल आज मैं जेल में तुम्हारी वजह से। मेरी जिंदगी भर की मेहनत को तुमने पानी में मिला दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। जेल से रिहा हो गया है आदित्य और यहाँ पर आदित्य के साथ मंगल को ये देखकर आपको लग रहा होगा कि इनके बीच अब सब कुछ ठीक चल रहा है। जब हमने दोनों को साथ देखा तो हमें भी ऐसा लगा। लेकिन कुछ ही पलों में हमारा ये भ्रम दूर हो गया, क्योंकि आज आदित्य ने अपनी सारी हदों को पार कर दिया है। एक पति अपनी पत्नी से इस कदर नफरत कर सकता है, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं, और वो भी मंगल जैसी औरत के लिए जो कभी भी किसी के लिए हाजिर रहती है। कह कर चिल्ला कर थक गया कि बदलो अपने आप, देखो अपनी शक्ल। बुरा लग रहा है तुम्हें, बुरा लग रहा है। और इतने सालों से जो मुझे खलता था उसके बारे में सोचा है? मेरी जिंदगी भर की मेहनत को तुमने पानी में मिला दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। चीनी डालकर दिखाया उसे कि सोडा में चीनी डालो और चाय में चीनी डालो। चाय में कितनी आसानी तरीके से घुल जाता है, पर वो सोडा में नहीं घुलता। वैसे ही 15 साल से मंगल कोशिश करी मेरी जिंदगी में घुलने की, पर घुल नहीं पाया। तो वही एक सिंबॉलिक शॉट था कि लेमन टी और सोडा में चीनी डालो तो घुल नहीं पाता। घर में बच्चों को देखना, घर संभालना, आदित्य के माँ बाप की सेवा करना, एक पल के लिए भी खुद को समय ना देना, ऐसी पत्नी का तिरस्कार कर रहा है ये आदित्य। पहले प्यार से शुरू करता हूँ मैं, ताकि उसे शक ना हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पर एंड में जितना मेरा दिल के अंदर भरा से आज मैंने इतना डायलॉग बोला है कि मतलब थक गया हूँ मैं बोल कर, मेरी आंखें सूज गई हैं। अम्मा को मेरे लिए एक स्मार्ट, इंटेलिजेंट, स्टाइल में रहने वाली लड़की ढूंढनी चाहिए। तो पता नहीं उन्होंने तुम्हें पसंद किया। कोई मेल है? देखो अपने आप, अभी से 50 साल की लड़की। अब इतने सालों से इनकी शादी चल ही रही थी, और हम अगर ये कहें कि इस शादी को केवल मंगल चला रही थी तो गलत नहीं होगा। मंगल ने हमेशा परिवार को आगे रखा, लेकिन आज वो कहीं की नहीं रही, क्योंकि उसका पति उसे छोड़ना चाहता है। अब आदित्य सौम्या को चाहता है, उसके साथ शादी करना चाहता है, जो कि अम्मा के रहते तो पॉसिबल नहीं है। अब आदित्य, तुमने अपने दिल की सारी भड़ास निकाली है ना, देखना अब क्या होता है आगे आगे। इस मंगल ने अगर दिन में तारे ना दिखाए तो इसका नाम बदल देना। बस जाते जाते हम तो आपको यही कहेंगे कि वेट एंड वॉच। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया एक कप कॉफी मिलेंगी प्लीज? भाई मुझे तो लगता है कि अंबानी वेडिंग में आधे से ज्यादा लोग ना, एटलीस्ट सेलिब्रिटीज, कॉफी पीकर ही काम चला रहे होंगे ताकि नींद ना आए, क्योंकि इतने नॉन स्टॉप फंक्शंस वो भी इतनी देर तक चलते हैं। यू हैव टू लुक योर बेस्ट, इट्स सो डिफिकल्ट। तो ऐसा करते हैं, कॉफी की बात हो ही रही है और एक कप गर्मा गर्म कॉफी पीनी है तो अंकित गुप्ता के मेकअप रूम में चलते हैं। अपने रूम में ना बहुत ही जबरदस्त कॉफी मशीन इन्होंने रखी हुई है। क्या ख्याल है, हो जाए एक एक कप कॉफी?
आइए। मेरा छोटा सा मेकअप रूम है। अभी सबको पता ही है कि अभी वी स्टार्टेड शूटिंग, तो ऐसा कुछ अभी किया भी नहीं है रूम में। दिस इज़ माई फ्रिज बिकॉज मैं बहुत थोड़ा सा तो अब खाने को लेके थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया हूँ, तो सिर्फ घर पे बना खाना खाता हूँ और जब मेरा खाना आता है मैं फ्रिज में रख लेता हूँ। देन जब फ्रिज से खाना निकाल के इसमें गरम करते हैं, उसे खाने से पहले। दिस इज़ माई कॉफ़ी मशीन। आई रियली लव माई कॉफ़ी एंड दिस इज़ माई हैबिट और एडिक्शन, व्हाटएवर यू कैन से। मुझे सेट पे आते ही सबसे पहले एक कॉफ़ी चाहिए होती है। सो दिस इज़ माई कॉफ़ी मशीन। इट गोज़ विद मी एवरीवेयर, वेयरएवर आई गो। अभी एक्चुअली पता है प्रॉब्लम, अभी सेट पे लोगों को पता नहीं है। जब पता चलना शुरू होगा ना तब सबकी लाइन लगी होगी बाहर। जो हमेशा ऐसी होता है, मेरे रूम के बाहर सब सारे एक्टर्स आए हैं, कॉफ़ी पिला दे यार, कॉफ़ी पिला दे यार। बीच में वैसे टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है आई लाइक माई एंटरटेनमेंट। सो दिस इज़ माई आईपैड, आई वॉच माई मूवीज़ ऑन इट। और जब मैं मूवीज़ नहीं देखना चाहता, बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, तो आई हैव दिस काउच। दिस इज़ काउच कम बेड, तो इसी पे मैं सो जाता हूँ। तो यही बेसिक चीज़ें हैं। शूट काम पे आपको क्या चाहिए? आराम और खाना, तो उन चीज़ों का ही अरेंजमेंट है बस। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं आनंद और राधिका की, जो हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, तो दूसरी तरफ ये है चाहते में लीप आ गया है। लीप, लेकिन रुकिए, ज्यादा लंबा लीप नहीं है, लीप 6 महीने का है, लेकिन लीप आते ही अर्जुन और काशवी को अलग कर दिया गया है। भैया और कर भी क्या सकते हैं बनाने वाले। बहरहाल चिंता मत कीजिए, 6 महीने के लीप के बाद, अलग होने के बाद, ये दोनों एक मिशन में एक साथ निकल पड़े हैं। देखते एक बार फिर से ये है चाहते में 6 महीने का लीप हो गया है। इन 6 महीनों में अर्जुन और काशवी एक बार फिर से अलग हो गए हैं और अब 6 महीने बाद मिले हैं, तो एक मिशन के चलते। आपको तो लग रहा होगा कि ये दोनों कहाँ बिछड़े हैं। ये देखिए, साथ में तो डांस कर रहे हैं। अब यहाँ पर डांस कर रहे हैं तो क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़े ही है कि ये दोनों मिल गए हैं। दरअसल यहाँ पर एक गैंगस्टर को पकड़ने आए हैं ये दोनों, और उसी के चलते जब दोनों डांस कर रहे हैं तब उन्हें पुराना प्यार भी याद आ रहा है। 6 महीने पहले हम अलग हो चुके थे और 6 महीने बाद हम एक दूसरे को मिले हैं पहली बार, और हमारे बीच में मनमुटाव अब हो चुका है। मतलब मन में कहीं प्यार है, लेकिन 6 महीनों में कुछ हुआ, इसने कुछ देख लिया, जबकि सच्चाई कुछ और थी। इसे लगता है कि मैं महिमा के साथ हूँ, जबकि एक्चुअली मैं महिमा तो घर से जा चुकी है। तो हाँ, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो गई है, जिसकी वजह से दूरियां बढ़ गई हैं। तो पर अभी हम लोग साथ में आए हैं एक मिशन के लिए, एक बहुत बड़े ड्रग डीलर और वेपन माफिया को पकड़ने के लिए। भले ही 6 महीने ये एक दूसरे से दूर रहें, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन इन दोनों ने एक दूजे के बारे में सोचा नहीं होगा। ये प्यार तो ये दोनों अब भी करते हैं,
लेकिन राइटर ने इनके नसीब में जुदाई लिखी है, तो ये बेचारे भी क्या कर सकते हैं। जरा देखिए हर दिन से कैसे अलग लग रही हैं अर्जुन और काशवी। साउथ इंडियन भाषा भी बोल रही हैं। अब काशवी को तो साउथ इंडियन ही दिखाया गया है शो में, लेकिन अर्जुन, उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। फिलहाल तो हम मिस्टर एंड मिसेस अय्यर हैं। ये वैजयंती अय्यर और मैं कृष्णन अय्यर। इनको थोड़ा आदत है, ये पहला भी इन्होंने साउथ इंडिया का थोड़ा किया है, हमको नहीं। फिलहाल हमें उम्मीद है कि जिसे ये पकड़ने आए हैं ना, उसे पकड़ते पकड़ते ये दोनों एक बार फिर से करीब आएंगे और फिर इनके बीच में तीसरा भी कोई आ जाएगा, या फिर सॉरी आ गया है। और हाँ, एक बात हम और कहेंगे अर्जुन और काशवी आप दोनों से कि अगर आपको लग रहा है कि आदित्य अब इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसा सही नहीं है, क्योंकि इस सीरियल में कभी कोई किरदार मरता तो है नहीं। वो सिचुएशनल होता है, जब जरूरत पड़ती है तो उसे बुलाया जाता है। तो आप दोनों भी सतर्क रहना। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाय द वे, फिल्म जुदाई याद है आपको, जहां श्रीदेवी जो है अपने पति को बेच देती हैं उर्मिला मातोंडकर को, यानी कि अनिल कपूर को बेच देती हैं पैसे के लिए। वेल, उसी फिल्म से इंस्पायर है अगला सीन। हमें तो ऐसा ही लग रहा है सुहागन का, जहां वेदांत को पता चल गया है कि ध्वनि ने दरअसल वेदांत को बेच दिया और अब उसको रियलाइजेशन हुआ है कि एक्चुअली उसके लिए ना स्वरा ही अच्छी है। सब कुछ ठीक हो गया है वेदांत और स्वरा के बीच में। वेदांत को इस बात का एहसास हो गया है कि स्वरा उसके लिए एकदम सही लड़की है, क्योंकि ध्वनि ने अपना पत्ता खुद ही साफ किया जब 40 लाख रुपए में उसने वेदांत को बेच दिया। अब यही बात वेदांत के मन में खटक रही है। आज वो अपनी सगाई पर देखिए स्वरा के साथ कितना खुश है। इन दोनों को खुश देखकर भला ध्वनि कैसे खुश रह सकती है। इस सगाई में अड़ंगा डालने के लिए देखिए ध्वनि ने कितनी बड़ी चाल चली। एक लड़की को यहाँ पर भेज दिया। अब इस लड़की का कहना है कि अमेरिका में वेदांत और ये दोनों एक दूसरे के साथ थे। से प्यार किया, शादी का वादा किया और शादी किसी और से करना चाह रहे हो। बहुत प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। क्या तमाशा लगा रखा है तुम्हें? हाँ, कौन है तू? मैं निशा हूँ और मैं वेदांत के साथ यूएसए में पढ़ती थी। And we were in a relationship there. झूठ मूठ की कहानी उसने बना दी। इसने देखो ना इंडिया आके मुझे भुला भी दिया और शादी किसी और से कर रहा है। अब परिवार वालों को तो प्रूफ भी दिखा दिया। फोटोज में ये दोनों साफ साफ नजर आ रही हैं। अब वेदांत तो हक्का बक्का है कि भाई ये लड़की कहाँ से आ गई। ऑल ऑफ सडन कहीं से एक ड्रामा क्वीन की एंट्री होती है जो कि आके बोल रही है कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में था जब हम यूएस में थे। सो वेदांत कंफ्यूज्ड है, बिकॉज वो शॉक भी है, कंफ्यूज किया है, शॉक्ड है, बिकॉज उसने उस लड़की को पहली बार देखा है, बट वो क्लेम कर रही है विद द फोटोग्राफ्स कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में था। तो बहुत बड़ा ड्रामा केओस क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। अभी देखते हैं कि ये केओस कैसे सिमटने वाला है। हंगामा तो आप देख ही रहे हैं। अब इसके चलते सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या स्वरा
वेदांत को समझती है, क्या वो वेदांत की बातों पर भरोसा करेगी या फिर बाकियों की तरह वो भी वेदांत को शक की नजरों से देखेगी। जो भी हो, बात को क्लियर तो करना ही पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे इन दिनों तो हर तरफ बस जश्न का माहौल है। नहीं, सिर्फ मुंबई में नहीं, बिकॉज ऑफ द अंबानी वेडिंग, लेकिन सीरियल कुमकुम भाग्य में भी पार्टी चल रही है। और इस पार्टी के साथ हो गई है तीसरी कौन की एंट्री। भैया ऐसा लगता है कि राजवंश ना दुनिया के सबसे एलिजिबल बैचलर है, आनंद अंबानी नहीं। तभी तो अभी तक पूर्वी थी, मोनिशा थी, और इस थर्ड एंट्री जो हुई है वो भी राजवंश को फंसाने आई है पार्टी में। नेत्रा, भगवान, मोनिशा ने इस बात को बड़े ही गंभीरता से ले लिया है कि अगर आरवी उसका ना हो सका तो वो पूर्वी का भी नहीं हो पाएगा। तभी तो अब उसने ऐसी चाल चली है कि खुद पूर्वी भी नहीं समझ पा रही है कि आखिर हो क्या रहा है। दरअसल बात ऐसी है कि बिजनेस पार्टी में आरवी की होगी एक नई हसीना से मुलाकात, और इस खूबसूरत हसीना का दीदार तो हर कोई करना चाहता है, मगर उसकी निगाहें तो सिर्फ और सिर्फ राजवंश को ढूंढ रही हैं। ढूंढेंगी क्यों नहीं, क्योंकि ये मोनिशा की चाल जो है। आप सबको पता है कि मोनिशा wants to be with आरवी, so she's वो सब कोशिश कर रही है आरवी के साथ रहने की, एंड बैक टू बैक सब फेल हो रहा है। तो नाउ वो नेत्रा को लेके आई है। अब वो पता है सबको मोनिशा का दिमाग काफ़ी तेज़ चलता है, तो इमेजिन उसने मुझे बुलाया तो मुझे कितना तेज होना पड़ेगा। अब यहाँ मोनिशा पूर्वी को जलाने से ज्यादा आरवी को बर्बाद करना चाहती है, मगर उसके एक तीर से दो निशाने लग गए हैं और वो पूर्वी को देखकर डरने के बजाय और भी ज्यादा खुश होने लगती है, क्योंकि उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग सही साबित जो हो रही है। खुशी के कहने पर पूर्वी फाइनली पार्टी में आ गई है, क्योंकि खुशी को कहीं ना कहीं पता चलता है मोनिशा है, तो शी इज़ लाइक कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो पूर्वी आ गई आरवी के पास, एंड मोनिशा ने किसी एक्टर को हायर किया है जो आरवी के अगेंस्ट कुछ तो प्लॉट करेगी। तो लेट्स सी, पूर्वी देखती है कि आरवी उसके साथ फ्रेंडली हो रहा है, जबकि आरवी बहुत जेन्युइनली उसके साथ फ्रेंडली हो रहा है। लेकिन जिस तरह से मोनिशा ने बिल्डअप किया है पूर्वी के सामने, कहीं ना कहीं पूर्वी को बुरा लग रहा है। तो लेट्स सी, आगे बहुत कुछ ड्रामा होने वाला है। अब देखिए, पूर्वी ये तो जानती है कि ये मोनिशा उसके पति को बर्बाद करना चाहती है, मगर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ आकर उसे खुद एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। अब पूर्वी मोनिशा की इस चाल को कैसे समझेगी और वो कैसे इस पूरी प्रॉब्लम को डीकोड करेगी, यही तो देखने में मजा आएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे एक बात है, एंड यू हैव
to give it to the Ambanis, जहां विश्व भर के सेलिब्रिटीज डेस्टिनेशन और इंडियन सेलिब्रिटीज डेस्टिनेशन वेडिंग करने जाते हैं। अंबानीज की एक बात काबिले तारीफ है, इन्होंने भारतीय कल्चर को और इंडिया को ही डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड बना दिया है। यानी कि जितना भी पैसा खर्च होगा वो इंडियन इकोनॉमी में ही लगेगा, यानी इंडिया के चर्चे होंगे हर तरफ और इंडिया का ही फायदा होगा। ऐसा ही होना चाहिए। चलिए, मेरी ढेर सारी बातें हो गई, अब कुछ मजेदार चुगलियां भी सुन लीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की चुगलखोर आंटी से। लो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लेकर, तो कान खोलकर मेरी चुगलियां सुनिए। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब फाइनली एक होने जा रहे हैं अभीरा और अरमान, क्योंकि रूही पर जो कोर्ट केस चल रहा था ना, वो अभीरा ने वापस ले लिया है और अब वो अपना पूरा ध्यान बस अरमान पर ही लगाएगी। अब अभीरा की सासू माँ ने भी उसे यही सीख दी है। वैसे हम आपको बता दें कि अभीरा को अब एहसास हो गया है कि वो अरमान से कितना प्यार करती है। ऐसे में अब वो अरमान को प्रपोज करेगी, जिसके बाद ये रिश्ता स्टाइल में अरमान और अभीरा की ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, जैसे कि इससे पहले अक्षरा अभिमन्यु और कार्तिक नायरा की हो चुकी है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब शो में अनुपमा और अनुज की जुदाई के पल जल्द ही आने वाले हैं। अनुपमा ने तो अनुज से कह दिया है कि आध्या की खुशी के लिए अनुज को उससे दूर रहना ही होगा। ऐसे में बेचारे अनुज का दिल तो टूट गया है। तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाइए। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि शो में एक लीप आने वाला है, जिसके बाद हमारे हीरो और हीरोइन अलग हो जाएंगे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल झनक की। अब अनिरुद्ध के जो दिल की बात है ना, वो आखिरकार बिपाशा ने सबको बता ही दी, क्योंकि अनिरुद्ध तो मानेगा नहीं कि उसे अर्शी से शादी नहीं करनी थी। यही बात तो बिपाशा ने सभी घर वालों के सामने बोल दी है कि अनिरुद्ध झनक से प्यार करता है। अब झनक तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तभी तो वो अपने लिए नई जॉब ढूंढने में लगी हुई है। डिग्री जल्द आ जाएगी, पर अभी हम तुमको प्रोडक्शन असिस्टेंट की जॉब नहीं दे सकते। अगर ये जॉब नहीं मिल सकती तो कोई और काम मेरे लायक प्लीज। अगर तुम चाहो तो गुरुजी की केयरटेकर बन सकते हो। लेकिन बेचारे अनिरुद्ध का हाल ठीक नहीं है, क्योंकि वो झनक से दूर जो नहीं रह पाता है। ऐसे में अब अनिरुद्ध झनक के पास जाने की कोशिश जरूर करेगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरिया की, जहां अब शो में अंगद कर रहा है गुरनूर की मदद ताकि वो जोरावर से डिवोर्स ले सके, जिसके चलते अब गुरनूर के दिल में धीरे धीरे अंगद के लिए प्यार जाग रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि शो में अब जल्द ही अंगद और गुरनूर एक हो जाएंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि शो जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है, जहां गुरनूर और अंगद की शादी हो जाएगी और हैप्पी एंडिंग के साथ शो खत्म हो जाएगा। लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है कलर्स टीवी का सीरियल कृष्णा मोहिनी, जहां पर मोहिनी प्रेग्नेंट हो गई है और ये बात कृष्णा को पता चल गई है। ऐसे में कृष्णा के दिल में ढेर सारे सवाल है और इन सभी सवालों का जवाब वो मोहिनी से लेने की कोशिश कर रही है। सब क्या है? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो? किसका बच्चा है ये? और एक मिनट, आर्यमन सर, आप इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन भाई दाल में कुछ काला है, क्योंकि यहाँ आर्यमन और मोहिनी कृष्णा से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या मोहिनी अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। अब
अब बात करते हैं भाई काकुड़ा की। ये जो नया कंटेंट आने वाला है, इसमें आप रितेश देशमुख के साथ द न्यूली वेड सोनाक्षी सिन्हा को भी देखेंगे। जी हाँ, हाल ही में उनकी शादी हुई है और जाहिर सी बात है कि उनके इस नए कंटेंट को देखने के लिए हम भी बेकरार हैं। लेकिन उससे पहले लेट्स टॉक टू रितेश देशमुख और जानते हैं कि काकुड़ा में व्हाट्स गोइंग टू बी स्पेशल। सोनाक्षी की शादी अब हुई है, लेकिन 3 साल पहले हो ही रही थी। उसके पहले काकुदा आ गया। करेक्ट। सो व्हाट डू यू वांट टू से, काकुदा कौन है? कौन है? जहां 4 यार मिल जाएं, वहीं रात दिन सुबह शाम सब गुलजार हो जाएं। जैसे कि आज जब SBS ओरिजिनल्स की मुलाकात हुई रितेश देशमुख और साकिब सलीम से, तो देखिए कितनी हुई ग्रैंड मस्ती। हालांकि यहाँ फिल्म ग्रैंड मस्ती का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अब ये दोनों सोनाक्षी सिन्हा के साथ ZEE5 की फिल्म काकुदा में नजर आने वाले हैं। अब सोनाक्षी से याद आया कि अभी तो हाल ही में उनकी शादी हुई है, जिसके कारण वो इस प्रमोशनल शूट पर पहुंच नहीं सकी, मगर ना रहते हुए भी उनकी प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद रही। जो शूटिंग थी उनकी शादी से पहले खत्म हो गई थी, बट हाँ, शी इज बैक नाउ, बैक एट वर्क, और बहुत खुश है यार, उसकी शादी हो गई, अच्छी बात है। सच अ वंडरफुल एक्टर, सच अ स्ट्रॉन्ग एक्टर, और ऐसा कोई मुझे लगता है जॉनरा है जो नहीं कर पाती। वो सीरियस रोल्स भी अच्छी कर लेती हैं, वो कॉमेडी भी बेहतरीन कर लेती है, एंड आई थिंक, और वो शादी भी बेहतरीन कर लेती है। तो अभी उन्होंने शादी की ना? करेक्ट करेक्ट, वो तो मैं भी कर लेता हूँ। सर आपने तो बहुत पहले कर ली थी ना, हो गया उसको टाइम। आपके बहुत होते अभी तो टाइम बच्चे है, अभी टाइम है सर, मेरी में टाइम है। और बच्चे उसमें भी टाइम है जब कलाकारों की यहाँ इतनी मस्ती है, तो सोचो फिल्म काकुदा में कितनी होने वाली है। उसी के चलते ही तो रितेश और साकिब दोनों प्रमोशनल वीडियो शूट कर रहे हैं, ताकि सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा जा सके। इस शूटिंग के दौरान दोनों की खूब मस्ती नजर आई और दोनों ने फिल्म की कहानी के बारे में भी बताया। का गांव है वो रतौड़ी शापित गांव है, और उस गांव की ये कहानी है कि उस गांव में हर घर के लिए 2 दरवाजे, एक छोटा एक बड़ा, और जो छोटा दरवाज़ा है वो ककुड़ा के लिए है। करेक्ट। और उस गांव में ये रिवाज है कि हर मंगलवार 7:15 बजे ककुड़ा आता है, तो वो दरवाज़ा खुला रखना है, क्योंकि आपको ककुड़ा को बोलना आओ हमारे घर पे आ जाओ। अगर आपने उसे इनवाइट नहीं किया तो वो खुद को इनवाइट कर लेगा और घुस जाएगा, और आपको मारेगा एक किक, जिसकी वजह से आपको आएगा 13 दिन में फिर मर जाएंगे। करेक्ट आएगा। वो बता रहे हैं क्या? नहीं आ रहा है? आ तो रहा है बट हम बता रहे हैं क्या? बता दिया क्या? तो अब बता दिया ना, अब तो कुबड़ आएगा, फिर वो लात मारता है तो एक कुबड़ आएगा। बताना नहीं था क्या? पता नहीं, तो बता दिया ना, अब बता देते। कुछ चीजें 12 जुलाई से पहले भी जाननी जरूरी है। अब इंतजार है 12 जुलाई का, जब फिल्म काकुदा ZEE5 पर स्ट्रीम होगी। तब देखते हैं दर्शक इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को कितना पसंद करते हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहला स्टेशन है सोनी टीवी का सीरियल जुबली टॉकीज और पुकार दिल से दिल तक, जहां इन दोनों सीरियल्स का अब महासंगम होने वाला है। एक तरफ जहां नफरत शिवांगी और अयान के बीच दरार लाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ सागर और वेदिका के बीच प्यार का इजहार होगा। अपने सपने पूरे करने हैं मुझे। AG सर मुझे खुद बोलेंगे, शाबाश शिवांगी। पूरी लाइफ के सपने एक दिन में तोड़ दूंगा। तुम खुद बोलोगे गलती कर दी मेरी जिंदगी में। एक तरफ नफरत लाएगी दरार। ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे? ये तो मेरे बचपन की फोटो है। चांदनी? कौन चांदनी? तो दूसरी ओर मोहब्बत का होगा इजहार। जुड़ेंगी कहानियां, मिलेंगे किरदार।